हेलो दोस्तों, आपकी आरआरबी फार्मासिस्ट की बहुत सारी तैयारी आपने कर ली होगी, आपने पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन जो लास्ट के 40 दिन बचे उसमें भी अभी तक बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि सर एमसीक्यू कहाँ से ले, आरआरबी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उनको कैसे सॉल्व करें, है ना। बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, उन सभी का सॉल्यूशन लेके आज मैं आया हूँ आपके सामने, जिसमें आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि किस तरीके से 40 दिन में एक सीट हमें लेनी है। क्योंकि भले ही कितनी भी सीटें हो, पर हमें हमारे लिए एक सीट लेनी है और हमें उस सीट को लेके रहना है, उसी प्लान के साथ, उसी स्ट्रेटेजी के साथ, उसी सारे मेथड कि किस तरीके से पढ़ना है, वो भी 40 दिन के अंदर। आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आरआरबी फार्मासिस्ट का जो एग्जाम है वो अप्रैल में होने वाला है। बहुत जनों ने इसके लिए बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत जनों ने दिन रात लगा दिया है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूजन में है कि किस तरीके से तैयारी की जाए। हमारे पास अब सिर्फ 40 दिन बचे हैं और इस 40 दिन के अंदर हमें जी जान लगा के मेहनत करनी है। जितना हो सके ये समझ लो, ये हमारी लाइफ के 40 दिन है जिसमें हमें और हमारी गवर्नमेंट जॉब में बस इतना सा डिस्टेंस बचा हुआ है। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कैसे रणनीति होनी चाहिए आपकी, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे स्मार्ट स्टडी की जाती है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं आपका फ्रेंड प्रवीण सिसोदिया, जो कि आपको आज कुछ चीजें बताएगा कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से एक तरीके से माहौल बनना चाहिए कि हम स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से आपको एमसीक्यू मिलने चाहिए या फिर पीवाईक्यू करने चाहिए, क्या क्या होता है उस सब के बारे में आज हम इसमें डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं इस एग्जाम को, है ना। अगर जिन बच्चों ने इन टिप्स को मान लिया या फिर मेरी छोटी सी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आज मैं इन सर की बात सुन लेता हूं और 40 दिन के लिए, सिर्फ मुझे 40 दिन चाहिए आपके, है ना। अगर वो 40 दिन आपने लगातार जैसा मैंने बोला उस चीज को फॉलो किया तो जरूर है कि आपको एक सीट आरआरबी के अंदर मिल जाएगी, है ना। बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, आपका नाम उस लिस्ट के अंदर होगा जिसमें आरआरबी की एक सीट आपकी तय है ना। बस रूल फॉलो करना पड़ेगा प्रवीण सर का, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपको या आपने अभी तक सुदर्शन पैरामेडिकल को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए, है ना। यहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन फार्मेसी के रिगार्डिंग या फिर पीवाईक्यू के रिगार्डिंग या एमसीक्यू के रिगार्डिंग या जो भी क्लासेस में लेने वाला हूं उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर भी किन्हीं बच्चों को या किन्हीं दोस्तों को क्यूरी है कि हाँ सर मुझे और भी जानने की इच्छा है कि क्या क्या कोर्सेस है, कैसे उसको परचेस किया जा सकता है, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से लेक्चर्स, कैसे एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम फ्रीली उससे बात करके उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम फार्मासिस्ट के सिलेबस की बात करें तो यहां पे मैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करना चाहता हूं। आरआरबी फार्मासिस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर उन्होंने डी फार्म और उसके साथ उन्होंने बी फार्म को भी इंक्लूड किया, डी फार्म और साथ में उन्होंने बी फार्म को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत जने ऐसे सोचने लग जाते हैं कि सर अगर इसमें क्वेश्चन बी फार्म वाले आएंगे तो मैं तो डिप्लोमा का स्टूडेंट हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। और यहां पे बहुत जने तो सिलेबस को देख के ही डर चुके हैं, क्योंकि इस सिलेबस के अंदर बी फार्म के और डी फार्म के सारे कोर्सेस है, सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए। जो बी फार्म कर चुका है या जो डी फार्म कर चुका है उसने सारे के सारे सब्जेक्ट ये पढ़े हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपका सिलेबस रहने वाला आरआरबी फार्मासिस्ट का, और सारा का सारा सब्जेक्ट आपने बी फार्म और डी फार्म में किया है। तो बहुत जन ऐसे सोचते हैं या डरने लग जाता है कि सर इतना बड़ा सिलेबस मैं कब कवर करूंगा, या ये सिलेबस मुझसे होगा या नहीं होगा, ये कब तक कंप्लीट होगा। सिर्फ हमारे पास अब तो 40 दिन है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देना चाहता हूं, ये सारे के सारे सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि फार्मेसी में 4 मेन सब्जेक्ट है या 4 कोर सब्जेक्ट है, जिसमें एक आपका फार्मास्यूटिक्स हो गया, दूसरा फार्माकोलॉजी हो गया, तीसरा फार्माकोग्नोसी हो गया एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया।
ऐसा तो है नहीं कि 70 क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में से एक ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं। फार्माकोलॉजी के 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और फार्मास्यूटिक्स के 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको यह जानने की जरूरत है कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो मुझे पढ़ने की जरूरत है। क्या मुझे इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर उन सब्जेक्ट्स पे जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको मेनली 4 से 5 सब्जेक्ट है जिसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और अगर किसी डिप्लोमा के स्टूडेंट ने मेरी बातों को फॉलो किया है तो 100% उसकी सीट तय है, उसको उसकी सीट मिल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस सिलेबस का। सबसे पहले टिप्स, कौन कौन सी टिप्स है कि किस तरीके से हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा किसी भी एग्जाम को। मैं यहां पे आरआरबी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो। अभी तक मैंने जितनी भी तैयारी करवाई है या जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, चाहे वो आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए हो, चाहे वो एम्स फार्मासिस्ट के लिए हो, चाहे वो कोई भी स्टेट फार्मासिस्ट वैकेंसी हो, जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है मैंने सभी को यही टिप्स बताई है। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से सिलेक्टेड है वो सारे के सारे आज मुझे यही बोलते हैं कि सर ये टिप्स आपकी अगर फॉलो हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा, है। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, सबसे पहले बिफोर स्टडिंग, आप जब स्टडी चालू करते हैं उससे पहले किस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। मेक अ शेड्यूल, आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना और इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। बिना शेड्यूल के कुछ भी नहीं होगा। आप अगर पूरे दिन में कुछ काम कर रहे हो ना तो एक शेड्यूल बनाओ। जैसे मैं भी आजकल अगर क्लास ले रहा हूं ना तो कितने बजे तक क्या क्लास है, फिर क्या क्लास, ये सारा मैं शेड्यूल बना के चलता हूं। तो आपको भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले शेड्यूल बनाना जरूरी है कि मुझे 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को और 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना है। तो शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी। उसके अलावा ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस, जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। वहीं बैठ के आपको स्टडी करना है पूरे दिन, वहां पे ना तो कोई डिस्टरबेंस होना चाहिए, ना कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई भी डिस्टर्ब वाली चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। सिर्फ स्टडी के टाइम पे आपको बस स्टडी करनी है। उसके अलावा सेट गोल्स, आपको गोल सेट करना पड़ेगा। बिना गोल के कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट में आप सोच रहे हो मुझे आरआरबी फार्मासिस्ट बनना है, 1 मिनट में सोच रहे हो कि चलो छोड़ो यार अगली कोई वैकेंसी आएगी तब तैयारी करूंगा, फिर अगली वैकेंसी में फिर सोचोगे यार छोड़ो यार नेक्स्ट वैकेंसी पे तैयारी करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गोल तय कर लो कि मुझे इस वाली वैकेंसी में सीट चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे वैकेंसी में सीट चाहिए। अगर गोल सेट तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। उसके अंदर भी सीवीएस कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ऊपर या फिर जो भी आपकी ड्रग्स है उन सब के नाम के ऊपर, ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, है ना। उसके अलावा ये चीज होने से रही, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये आपकी डिग्री या डिप्लोमा का एग्जाम नहीं है कि कॉपी भर दी हम पास हो गए, नहीं। आपके पास एक क्वेश्चन होगा और 4 उसके ऑप्शन होंगे, उसमें से करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही होगा। तो आपको सेलेक्ट करना है कि वो आंसर मेरा क्या होना चाहिए। तो इसीलिए बोलता हूं इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखो, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो, हमें पूरा रट्टाफिकेशन यहां पे नहीं करना है ना। तो ये आपका बिफोर स्टडिंग प्लान होना चाहिए। जब ड्यूरिंग स्टडीज की बात करें कि स्टडी के टाइम पे सर कैसे करें, तो सबसे पहला एक्टिव लर्निंग। बहुत जने ऐसे होते हैं कि सिर्फ हमें पढ़ना है, 3 घंटे निकालना है, निकाल लिए, हमने कॉपी ले ली, पेन ले लिया, बुक ले ली और पढ़ लिया, 3 घंटे हो गए, खत्म काम। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है, चाहे आप मुझे नींद से उठा के पूछो, चाहे कुछ काम करते हुए भी पूछो, मुझे वो सारी चीजें याद है, मैं आपको बता सकता हूं ना। इस तरीके की लर्निंग को बोलता है एक्टिव लर्निंग। ऐसी लर्निंग होगी तब कहीं जाके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। मेक शॉर्ट नोट, जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट बनाए। आप ऐसा नहीं कि पूरी एज इट इज लाइन या पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपको उस लाइन में जो चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है उसका एक नाम लिख दीजिए, उस चीज को लिख दीजिए। आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिए, हर एक टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि मुझे बार बार उस बुक को देखना ना पड़े, मैं शॉर्ट नोट्स को देखूं, मुझे सारी बातें याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। और खुद का लिखा हुआ हमेशा याद रहता है, बुक से पढ़ा हुआ या किसी के नोट से पढ़ा हुआ इतना याद नहीं रहता है। खुद का लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं नोट्स होने चाहिए तो खुद के लिखे हुए, ताकि हमें इजीली याद हो जाए।
इफेक्टिव लर्निंग, यहां पे इफेक्टिव लर्निंग का मतलब यह है कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद है, पूरी तरीके से याद है, अच्छी तरीके से याद है। आप कुछ भी पूछ लो, मुझे सारी चीजें फिंगर टिप्स पे याद है। अगर मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम पूछूं तब भी आपको याद होने चाहिए, उनके अंदर जो ड्रग्स आ रही है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगर फार्माकोग्नोसी के अंदर मैं आपको किसी भी ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स पूछूं वो भी याद होना चाहिए। इस तरीके की लर्निंग होगी तब हम उसे बोलेंगे इफेक्टिव लर्निंग। मतलब जो याद किया वो ब्रेन में सेट है, चाहे आप कभी भी क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर दे सकता हूं। क्लियर? उसके अलावा ऑडियो विजुअल लर्निंग, ये सबसे सटीक बात है कि जो चीज आप सुनते हैं बार बार, जो चीज आप देखते हैं बार बार, वो आपको याद रह जाती है। आपके ब्रेन के अंदर एक हिप्पोकैम्पस नाम की चीज होती है, जो चीज आप बार बार देखते हैं ना वो आपको याद रह जाएगी, हमेशा के लिए याद रह जाएगी। जैसे कि आपने अपना नाम बहुत बार सुना है इसीलिए तो याद है, आपने अपने घर वालों के नाम बहुत बार सुने इसलिए तो आपको याद है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर कौन सी किराने की शॉप है या कौन सी शॉप आपके घर के आसपास है, आप बार बार देखते उसे, इसलिए वो आपको याद है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज आप देखोगे, जो चीज आप सुनोगे बार बार, वो आप याद कर लोगे या आपका ब्रेन उसे सेट कर लेगा कि हाँ ये चीज बार बार आ रही, मैं इसे क्या कर लेता हूं, याद कर लेता हूं, ताकि कभी भी वो चीज भूल ना जाओ, प्रॉपर हमेशा याद रहे। तो याद रखना ऑडियो विजुअल बहुत जरूरी है, और यहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे तो आप अच्छे से देखना उस चीजों को। नेक्स्ट, स्टडी टेक्निक, कैसे करना है स्टडी टेक्निक, है ना, स्टडी कैसे करें। तो सबसे पहला सेल्फ टेस्टिंग, खुद का टेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए। मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, आज मैंने इतने दिन दिए, 10 दिन दिए, क्या मुझे वो चीज याद है या नहीं है, क्या मैं उस चीज को अच्छे से कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। मैं अगर उस क्वेश्चंस को लूं या उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करूं, क्या वो हो रहे हैं क्या मुझसे। अगर हो रहे हैं मतलब आपका स्टडी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर नहीं हो रहा तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी, आपको चेक करना पड़ेगा, खुद की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बिना टेस्ट किए नहीं पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। भले वो कोई भी बोल ले कि हाँ तू सही कर रहा है, 10 घंटे रूम में बैठा रहता है, पढ़ा रहता है, पढ़ रहा है दिन भर, सही चल रहा है, नहीं, जब तक खुद का टेस्ट नहीं लोगे, खुद को स्टैंड नहीं करोगे कि भाई हाँ मुझे अब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुका हूं, तब तक आप नहीं मान सकते कि हाँ मैं टेस्ट की तैयारी कर रहा हूं। एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल तो मेरा खुद का ही प्रोस्पेक्ट है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप किसी चीज को याद कर ले, अब कॉपी को बंद कर लो, कॉपी को बंद करने के बाद उस चीज को माइंड में रिकॉल करो। जब आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले एक बार उस चीज को याद कर लो। जब आप सो रहे हैं तो सोने से पहले एक बार उस चीज को याद कर लो। जब आप नेक्स्ट डे उठ रहे हो तब भी एक बार उस चीज को याद कर लो। जब नहाने जा रहे हो तो नहाने से पहले भी एक बार उस चीज को याद कर लो, है ना। और जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उससे पहले पुरानी वाली चीज को सारा याद कर लो। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल। और जब एक्टिव रिकॉल एकदम परफेक्ट हो रहा है मतलब आपको सारी चीजें दिमाग में सेट हो रही है, याद हो रही है। सिंपल लर्निंग, जितना हो सके सिंपल याद कीजिए, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम सिंपल अच्छा सही से याद करने की जरूरत है। आपकी बुक में होगा बहुत सारी चीजें, होगी बहुत सारी थ्योरी, हमें उस सब के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें उस चीज को ढूंढना है जो हमारे क्वेश्चन में आ सकता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी चीज को पढ़ना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज सिंपल लर्निंग, है ना। तो सिंपल लर्निंग होना भी जरूरी है। जब आप एग्जाम के दिन बैठ गए हो एग्जाम में, तब भी बहुत जनों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, सबसे पहला जब आप एग्जाम में बैठ चुके हैं तो मैनेज करना सीखे टाइम को। अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे का टाइम है, तो आप मैनेज कीजिए, मुझे एक क्वेश्चन को इतना टाइम देना तो इतना ही देना है, चाहे वो हुआ या नहीं हुआ, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे जो कि आपके लिए सही नहीं है ना। तो मैनेज करना सीखे टाइम को। उसके अलावा स्टार्ट विद द आंसर यू आर कॉन्फिडेंट इन, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कीजिए जिसमें कॉन्फिडेंस के साथ आपको लगता है कि यही मेरा आंसर होगा और यही बिल्कुल सही ऑप्शन है, उनको सबसे पहले कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ते हैं, उसमें से जो क्वेश्चन उनको नहीं आते उनको दिमाग में लेके बैठ जाता है, अरे यार ये तो मुझे नहीं आ रहा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं, मैं तो इस बार भी सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, पहले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको लगता है इसका आंसर तो यही होगा और उसको टिक कर दीजिए। क्लियर? आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो नहीं आ रहा उसको बाद में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखा हुआ भी है, स्टे काम विद डिफिकल्ट क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इसमें मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, इसमें तो मुझे आंसर ही नहीं आता, इन सब क्वेश्चंस की बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं। उस टाइम पे आपको काम रहना है, शांत रहना है, पहले उन क्वेश्चंस को करो जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं। क्लियर? और रिव्यू योर आंसर। जब आपने पूरा आंसर अच्छे से कर लिया है, आपको लगता है कि अब मेरे पास 10 मिनट और एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो अपने क्वेश्चंस के आंसर को एक बार रिव्यू कर लो, और रिव्यू करने के बाद फिर आप सबमिट करो, वरना आपको सबमिट नहीं करना। ठीक है? बाद में सबमिट करना है ना, एक बार रिव्यू करने की बात जरूरी है। अब यहां पे सर प्रिपरेशन कैसे करें, उसके बारे में भी तो कुछ बता दो, है ना। अभी तो हमने थोड़ा सा किस तरीके से पढ़ना है वो बता दिया, अब प्रिपरेशन की टिप्स क्या है सर, कैसे प्रिपेयर करें खुद को कि एग्जाम्स के लिए, है ना। तो सबसे पहला तो आप अपने अंदर से प्रेशर को हटा दो। बहुत जनों के दिमाग में अभी भी ये प्रेशर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, अगर मैं इस एग्जाम में भी क्रैक नहीं कर पाया, या फिर इस एग्जाम के क्वेश्चन मुझसे हुए नहीं, 40 दिन ही बचे हैं मेरे पास, क्या मैं सिलेबस पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज सोचना बंद कर दो, दिमाग से जितना भी प्रेशर है सबको हटा दो, तो दूसरा काम नजर आएगा, तो दूसरे सब्जेक्ट समझ आएंगे, तो पढ़ना कैसे ये समझ आएगा, नहीं तो प्रेशर में ही 40 दिन निकल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रेशर को हटाओ। उसके अलावा से नो टू कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा फ्रेंड तो बहुत अच्छे से पढ़ चुका है, सारा सिलेबस 2 बार रिवाइज भी कर चुका है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, क्या कर सकता हूं, है ना। तो कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। एक छोटी सी चीज बता देता हूं, कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होता। अगर पेंसिल ये बोल दे कि मैं कलरफुल नहीं हूं, है ना, मैं कलरफुल नहीं हूं, किसकी तरह, कलर की तरह, और कलर बोल दे कि मैं इतनी शार्प नहीं हूं पेंसिल की तरह, दोनों एक दूसरे से अगर कंपैरिजन करे तो दोनों ही क्या नहीं कर सकती, अपना अपना काम नहीं कर सकती, है ना। तो कंपैरिजन करना आज ही छोड़ दो अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी अपने बैचमेट के साथ कंपटीशन करना आज ही छोड़ दो। मेक स्ट्रेटेजी, अपना एक प्लान सेट करो, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से आंसर देना, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना लो। ठीक है? उसके अलावा सेल्फ टेस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, सेल्फ टेस्ट करना जरूरी है। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी है उसके पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, अगर वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हां सर हम वहां तक पहुंच गए जो हमने चाहता है ना, हम चाहते हैं कि हमने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। अगर वो पीवाईक्यू या एमसीक्यू आपसे अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो स्ट्रेटेजी है, वो कहीं ना कहीं गलत जा रहा है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। उसके अलावा अवॉइड डिफरेंट डिस्टर्बेंसेस। बहुत जनों को मैंने देखा है कि वो जो काम कर रहे हैं ना, उस टाइम पे किसी और चीज के बारे में सोचता है, जैसे पढ़ाई के टाइम पे वो कुछ और काम करने को सोचता है, और जब वो दूसरे काम करते हैं तब वो पढ़ाई के बारे में सोचता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिस किया है, वो जब दूसरे काम कर रहे हैं तब पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, और जब पढ़ाई कर रहे हैं वो किसी और काम के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बारे में ही सोचिए, और जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उसी के बारे में सोचिए। डिस्टरबेंस होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने निश्चय कर लिया कि 3 घंटे बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर? उसके अलावा सबसे बड़ा डिस्टरबेंस आपका मोबाइल। मोबाइल से आज इंस्टाग्राम हटा दीजिए, टेलीग्राम, जो भी आपको टेलीग्राम के इंस्टाग्राम आप जो भी हटा दीजिए। उसके अलावा जहां पे भी आप बिजी रहते हैं बिल्कुल हटा दीजिए। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूं, जब मैं इंस्टाग्राम चालू करता हूं पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा कहां निकल गया, इसीलिए मैंने खुद ने उसको क्या कर रखा है, हटा रखा है। नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना, पता भी नहीं चलेगा टाइम कहां चला जाएगा। तो आज ही ऐसे डिस्टर्बेंसेस को रिमूव कीजिए, हटा दीजिए। स्टडी पैटर्न, कैसे पढ़ना है सर, कैसे पढ़ें, 40 दिन ही बचे हैं, किस तरीके से पढ़ें, कैसे क्या कर सकते हैं सर, कहां से पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले अटेंड डेली लाइव क्लासेस। आपको सुदर्शन पैरामेडिकल पे मेरे खुद के द्वारा पढ़ाया गया पूरा का पूरा सिलेबस आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। डेली की डेली लाइव क्लास को आपको अटेंड करना है, ताकि आपको नॉलेज हो सके, सारी चीजें पता चल सके। रोज टेस्ट देने हैं आपको, ताकि आप पता चल सके, खुद का टेस्टिंग कर सके कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, मैंने कितना लर्न किया, मैंने कितना पढ़ा है, कितना प्रिपेयर हूं मैं इस एग्जाम के लिए। अटेंड टेस्ट सॉल्यूशन क्लासेस। टेस्ट होने के बाद उसका सॉल्यूशन भी होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा कि वो आंसर सही है तो क्यों है, उसको देखना भी जरूरी है, ताकि आपको आपकी गलतियां पता चल सके। एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स, खुद की गलतियों को पहचानो कि हां सर इस एमसीक्यू में मैंने इस चीज को मिस्टेक कर दिया, मैंने इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ा नहीं इसलिए गलती हो गई, है ना। खुद की मिस्टेक्स को पहचानो, और मिस्टेक जब मिल जाए तो उस चैप्टर को या उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ो।
जहां मिस्टेक मिली उस चैप्टर को, उस टॉपिक को छोड़ो मत। जब तक मुझे वो टॉपिक पूरा नहीं आ जाता तब तक मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर एक भी गलत है तब भी मैं उस टॉपिक को वापस पढ़ूंगा। उसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस को आज ही इंप्रूव करो, बिल्कुल इंप्रूव करो, और भी ज्यादा इंप्रूव करो, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एक भी एमसीक्यू ना जाए, और एक भी क्वेश्चन हमसे ऐसा ना लगे कि हमने पढ़ा नहीं या हमसे हुआ नहीं। ठीक है, तो ये अगर प्लान रखोगे तब कहीं जाके आपका स्टडी बिल्कुल परफेक्टली चल पाएगा। प्रिपरेशन कैसे करनी है? हमेशा एक ही सोर्स या रिसोर्स यूज करना है। ऐसा नहीं कि आज तो हमने सर मैं आपको बता देता हूं, कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, पहले तो सर उन क्लासेस के नोट्स देख लिए, फिर उस क्लासेस के नोट्स देख लिए, फिर वहां से नोट्स देख लिए, ये बुक लेके आ गया, वहां से ये बुक लेके आ गया, ये खिचड़ी बना देगा पूरी की पूरी। एक ही रिसोर्सेस यूज करना है। सर यहां से पढ़ रहा हूं तो इसी की बुक अप्लाई करूंगा, इसी के नोट्स देखूंगा या इसी की सारी चीजें पढ़ूंगा, तब कहीं जाके आपको एक वे मिलेगा, एक गोल मिलेगा कि हाँ सर यहां से मेरा सिलेक्शन तय है ना। इस तरीके से खिचड़ी नहीं बनाए। मेक ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाना जरूरी है, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मेक डेली टारगेट, रोज का टारगेट सेट कर लो कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे में 1 घंटा मैं फार्माकोलॉजी को दूंगा, 1 घंटा मैं सुटिक्स को दूंगा, 1 घंटा केमिस्ट्री को दूंगा, या 1 घंटा कॉग्निटिव को दूंगा। तो ये सारे के सारे टारगेट आपको सेट करने पड़ेंगे। रोज टेस्ट देना है और खुद का एनालिसिस करना है। डेली टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट देना है। जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उसको चेक करो कि हां सर सही है, और गलत हो रहे हैं तो उसको और भी ज्यादा अच्छे से टॉपिक को रेडी करके इंप्रूव करो। खुद को प्रैक्टिस करो एमसीक्यू की, जो कि मैं खुद भी करवा दूंगा आपको यहां पे मिल जाएंगे एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। उसके अलावा पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। और ओवर थिंकिंग आज ही छोड़ दो, बहुत ही ज्यादा सोचना कि मेरा होगा या नहीं होगा सिलेक्शन, मैं पीवाईक्यू कहां से करूं, एमसीक्यू की कौन सी बुक लेके आऊं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ब्रेन में सिर्फ एक ही चीज, मुझे 40 दिन पढ़े, 40 दिन में सिर्फ सर की टिप्स माननी है और पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, और कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। हमारे की पॉइंट्स, की फीचर्स आपको क्या मिल जाएगा सुदर्शन पैरामेडिकल पे? सर क्यों ज्वाइन करें सुदर्शन पैरामेडिकल? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुदर्शन पैरामेडिकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 40 दिन के अंदर आपको एक सीट दिलवा के रहेगा। अगर आपने मेरी बात मान ली और अच्छी तरीके से पढ़ लिया, सारे टिप्स फॉलो कर दिए, तो एक सीट आपको मिल के रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 40 दिन आपके मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। एक डिप्लोमा का एवरेज बच्चा भी अगर मेरी बात मान ले तब भी उसकी सीट तय है, और बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से। मैं तो आपके घर पे आके चेक करने से रहा, आप खुद ही अपने आप को चेक करोगे कि हाँ मैंने ईमानदारी से सर की बात मानी है या नहीं मानी। अगर मानी है तो सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस, जितने भी सब्जेक्ट्स की है सारे सब्जेक्ट्स की आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी आपको लाइव क्लासेस में मिल जाएगी। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस भी मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, सर हम काम में बिजी रहते हैं, मैं तो शाम को टाइम मिल पाता है तो क्या करूं, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे आपका स्टडी पूरा अच्छी तरीके से चलता रहेगा। आपको एमसीक्यू सॉल्यूशंस मिल जाएंगे सारे के सारे, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिना टेंशन के सारे एमसीक्यू सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, पीवाईक्यू और उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे नोट से, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना। इसी के साथ मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। जो हमारे पास आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट है, आरआरबी फार्मासिस्ट का जो है उसका एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। इसके अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 में से 70 क्वेश्चन आपको आपके फार्मेसी सब्जेक्ट में से मिलेंगे, मतलब टेक सब्जेक्ट का। फार्मेसी का आपका 70 क्वेश्चन रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका नॉन टेक रहेगा। नॉन टेक सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। आपको यहां पे नॉन टेक के जो एमसीक्यू होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के आपको सारे के सारे उसके एमसीक्यू मिल जाएंगे, जिससे आपका नॉन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट या नॉन टेक्निकल जो पार्ट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सारे एमसीक्यू आपको यहां पे इस सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप पे मिल जाएंगे। उसके अलावा बचा आपका फार्मेसी वाला पार्ट, तो इसमें भी आपको जो एमसीक्यू है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप डाउनलोड करके वहां पे फार्मेसी का कोर्स परचेस करना पड़ेगा। वहां पे फार्मेसी का कोर्स परचेस करना पड़ेगा, जहां पे आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन सारे की सारी चीजें मिल जाएगी। तो इस सारा वे सेट कर रखा है, हमें बस सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाइए,
रेडी हो जाइए। आपको जल्दी से जल्दी सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब वाला चैनल जाके उस पर सब्सक्राइब बटन दबाइए जल्दी से जल्दी, ताकि आपको हमारे वीडियोस जितनी भी अपडेट्स हैं सारी की सारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। उसके अलावा आप अपने मोबाइल पे भी प्ले स्टोर से सुदर्शन पैरामेडिकल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको फार्मेसी के भी बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे और उन कोर्सेज को परचेस करके आप अपनी तैयारी आज ही से चालू कर सकते हैं इफेक्टिवली और बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को जो भी आरआरबी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा है। इसी टिप्स को फॉलो करते हुए कीजिएगा, सीट जरूर मिलेगी।